हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी मिश्रा एंड माय नेम इज सोनाली एंड यू आर वाचिंग लॉ पॉइंट। तो आज हम आपको कुछ ऐसे 10 लॉज बताएंगे जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला, ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोके रखने के लिए हमारी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते। ये बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है, पर आपको पता है मोटर व्हीकल एक्ट 1932 इसकी परमिशन नहीं देता है, ये लीगली अलाउड नहीं है। तो फिर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में से चाबी नहीं निकाल सकता है। हाँ, अगर किसी रीजन की वजह से वो आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या उनके पास चालान या ई चालान बुक होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आपको रोका जा रहा है तो वहां से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब इंस्पेक्टर या फिर उनके ऊपर रैंक वाले ऑफिसर्स आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके जब्त कर सकते हैं। तो फिर तो ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा। अब अगर जबरदस्ती रोका जा रहा है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जब्त करे जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीएसपी के पास जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो दूसरा है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल, जो कि सिविल एविएशन की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके हिसाब से अगर आप एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं, टाइम पे चेक इन कर देते हैं और एयरलाइन वालों की तरफ से अगर आपकी फ्लाइट 2 to 5 आवर्स के लिए डिले होती है तो आप उनसे रिफ्रेशमेंट या फिर फ्री मील की भी मांग कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी फ्लाइट 6 या 6 से ज़्यादा घंटों के लिए डिले होती है तो फिर आप उनसे टिकट की रिफंड के लिए मांग कर सकते हैं और किसी और फ्लाइट में रीअरेंजमेंट करवाने की भी मांग कर सकते हैं। अगर एयरलाइन वाले इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर आप उनकी कंप्लेन एयरलाइन वालों से या फिर एयरपोर्ट ऑपरेटर से कर सकते हैं, जिन पर उन्हें 30 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप डीजीसीए के पास भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तीसरा, कि आपको पता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 15 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि अब से लेकर के 31 मार्च 2026 तक अगर आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को 1 आवर्स के अंदर ही अंदर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको 5000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्लस आपको गुड सैमरिटन भी कहा जाएगा, क्योंकि आपने उस इंसान मतलब कि एक्सीडेंट विक्टिम की 1 आवर गोल्डन स्पिरिट में उसकी हेल्प की। ये जो गुड सैमरिटन का कॉन्सेप्ट है इसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 134A में लाया गया था। ये जो गुड सैमरिटन होते हैं इन्हें पुलिस एक्नॉलेज करेगी, यूनियन मिनिस्टर उन्हें कैश प्राइस प्लस एक सर्टिफिकेट भी देगी और ये जो साल भर में जितने भी गुड सैमरिटन होते हैं उनमें से 10 को चुना जाएगा 1 लाख के एडिशनल प्राइज में। तो चौथा, कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको पता तो होगा लेकिन उनके लिए उनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेंट फाइल करनी है या फिर कहाँ पे आपको एक्शन लेना है, ये चीजें नहीं पता होगी। तो अगर आप किसी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं जो आपका एक्चुअल एमआरपी होता है उससे ऊपर आपको चार्ज नहीं करना होता है, लेकिन वहीं आप किसी नॉर्मल शॉप से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं और कूलिंग चार्जेस के नाम पर आपसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं जो कि इलीगल होता है। अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात थी, ये तो सबको पता है, इसमें नया क्या है। तो इससे रिलेटेड मुझे एक केस याद आता है जिसमें कि इंसान ने शॉप से एक चिप्स का पैकेट खरीदा था जिसका नेट वेट था 20 to 22 ग्राम, लेकिन जब उसने उसका एक्चुअल वेट किया तो 3 to 4 ग्राम कम निकला, जिसके लिए उसने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन फाइल करी। तो इसके लिए उसे 1 लाख तक का कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया, प्लस कंपनी पे भी फाइन इम्पोज किया गया। तो अगर कोई शॉपकीपर आपको एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करता है या फिर लिखे गए कंटेंट से डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है तो उसके मैन्युफैक्चर को लेकर भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं consumerhelpline.government.in के ऐप पर। नंबर 5वां, आप एक मार्केट गए सामान खरीदने, उन्होंने बोला कि कैरी बैग चाहिए तो आपने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि इसका तो चार्ज लगेगा। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर उस कैरी बैग में किसी ब्रांड या किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो वो किस बात का आपसे चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि अगर नाम लिखा है तो वो तो अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको चार्जेस पे नहीं करना है। अगर उसी कैरी बैग में किसी कंपनी या किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो चार्जेस लगा सकते हैं उस कैरी बैग में 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। नंबर 6, अगर आपकी गाड़ी की टायर की हवा कोई निकाल देता है या जानबूझकर उसको पंचर कर देता है तो आप उसके अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 425 और 426 जो कि मिसचीफ की बात करते हैं, इसके अंदर उस इंसान को 3 महीने की जेल हो सकती है। आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, खाना ऑर्डर करते हो और आपके खाने के अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस निकल आता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, या अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी।
अगर ऐसा कोई सामान मिलता है आपके खाने के अंदर तो आप FSSAI एक्ट के सेक्शन 54 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो उस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट, और आप 1 लाख तक का कंपनसेशन भी ले सकते हो। FSSAI की ये पोर्टल है जहां आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। नाउ नंबर 8, अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है और वो खुद जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं करवा सकती है, तो वो घर बैठे ही इंटरनेट की हेल्प से अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकती है। बस उसे इस मेल पर एक मेल भेजनी होगी और पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर अपनी तरफ से एक कांस्टेबल आपके घर भेजेगा आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ नंबर 9, अगर किसी वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बूढ़े माता पिता या किसी रिलेटिव्स को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है तो ये मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा, और अगर ऐसा होने पर आप अपनी वाइफ से सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स भी फाइल कर सकते हो। नाउ नंबर 10, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगी जिसे सुन के आपको ये लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है। तो इंडिया में इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अंदर अगर आप बिना पुलिस ऑफिसर के परमिशन के गुब्बारा या फिर पतंग उड़ाते हैं तो ये इलीगल है। तो ये थी हमारी कुछ मिली जुली वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमारी वीडियो को बहुत सारे लाइक देना। बाय बाय।